हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोरल रीफ इकोसिस्टम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और ऐसे ही छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस में बनाने वाली हूँ आगे आने वाले अपकमिंग डेज में, जिससे कि आप बायोलॉजी के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो छोटे से टाइम में आप याद कर सकते हैं, आप उनके नोट्स बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम, कोई भी बकवास बात नहीं करेंगे इस इन छोटी छोटी वीडियोस में। तो आइए आज हम कोरल रीफ के बारे में देखते हैं। मुझे यकीन और उम्मीद है कि आपको कोरल रीफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, इसीलिए मैं आज इसको लेके आई हूँ। तो कोरल जो रीफ है वो इकोसिस्टम क्या है? वो इकोसिस्टम है एक प्रकार का मेराइन इकोसिस्टम है। मेराइन इकोसिस्टम है जो कि ओशियन की जो फ्लर है, मतलब कि फर्श है ओशियन का, उसके नियर और शोर, मतलब कि जो ओशियन का फ्लर है, फर्श है, उसके जो किनारे किनारे हैं उसी के पास में पाया जाता है जो कोरल रीफ होती है वो। ठीक है, नियर शोर, शोर मतलब कि किनारा। ठीक है, फिर बात करते हैं जो कोरल रीफ होती है। कोरल रीफ वो क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में? बिटवीन कोरल एंड एल्गी। मतलब कि जो कोरल रीफ होते हैं वह एक जो है एनिमल का पार्ट नहीं होती है, इसमें दो जने आपस में मिलकर सिम्बायोटिक मतलब कि सह संयोजन बनाते हैं और आपस में रहते हैं। तो कौन कौन बनाते हैं? एक तो कोरल और एक जो है एल्गी, ये दोनों आपस में मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जो कि लास्ट में फिर बन जाते हैं कोरल रीफ। तभी उनका नाम कोरल रीफ रीफ पड़ता है। अदरवाइज वो अकेले रहते तो अकेले कोरल और एल्गी रहते, नॉट रीफ कहलाते। ओके, तो जब कोरल और एल्गी आपस में मिल जाते हैं तब वह कोरल रीफ कहलाते हैं। जो कोरल रीफ होते हैं वो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोरल रीफ होते हैं वह क्या होते हैं? मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। सो इट इज नोन एज, तो यह क्या कहलाता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। क्या कहलाता है ये? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है, इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहते हैं। अब बात करते हैं जो कोरल होती हैं वह कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, कौन से फाइलम की कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, बात आती है यहाँ पर। तो सबसे पहले फाइलम कौन सा होता है? कोरल किस फाइलम से बिलोंग करती है? तो कोरल जो सिलेंट्रेटा है, जिसे निडेरिया भी कहते हैं, उस फाइलम से बिलोंग करती है। कौन से फाइलम से? सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया फाइलम भी कहते हैं, उससे बिलोंग करती है। और क्लास किस कौन सी क्लास में आती है? एंथोजोआ। आप सभी को पता होगा अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो कि जो सिलेंट्रेटा फाइलम है या निडेरिया जिसे कहते हैं, उसमें तीन क्लासें आती हैं। कौन कौन सी क्लासें आती है? हाइड्रोजोआ क्लास आती है ना, साइफोनोजोआ आती है और एंथोजोआ क्लास आती है। तीन क्लासेस के अंदर में एक क्लास आती है एंथोजोआ। एंथोजोआ जो है वो क्या है? कोरल बिलोंग करते हैं एंथोजोआ क्लास से। इनका जो एक्सो स्केलेटल है, मतलब कि बाहरी आवरण है, वह किसका बना होता है? कैल्शियम और कार्बोनेट का बना होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? मेराइन इनवर्टिब्रेट होती हैं। आप सभी को पता होगा कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है वह इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट में भी लोअर इनवर्टिब्रेट है, हायर इनवर्टिब्रेट नहीं है, लोअर इनवर्टिब्रेट है। लोअर इनवर्टिब्रेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है लोअर इनवर्टिब्रेट में पोरिफेरा आता है, सिलेंट्रेटा आता है जिसे निडेरिया भी कहते हैं, प्लेटिहेल्मिंथस आता है, एस्केलेमेंथस आता है। यहाँ तक कि क्या है, ये लोअर इनवर्टिब्रेट है। जबकि जो एनालिडा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, ये क्या है? हायर इनवर्टिब्रेट है। ओके, तो आपको यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो प्लीज बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समस्या को हल किया जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं मेरे को। ठीक है,
अब बात करते हैं इधर जो एल्गी है वह कौन सी है। इस एल्गी को जूजेंथिली एल्गी कहते हैं। तो एल्गी भी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। तो जो कोरल के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन सी कोरल जो एल्गी बनाती है, वह जूजेंथिली एल्गी बनाती है। इसे ही डायनोफ्लेजिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डायनोफ्लेजिलेट कहते हैं। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो हम कोरल के क्या है टाइप्स देखते हैं। कोरल रीफ के देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। मैंने क्या कहा कि अ, अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी के साथ में नहीं रहेगा तो वह ओनली कोरल कहलाएगा, लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी के साथ में बना लेगा तो वह कोरल रीफ कहलाएगी। तो टाइप ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ के टाइप कौन कौन से हैं? तो तीन तरीके की होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है फ्रिंगिंग कोरल रीफ, जिसे सौर रीफ भी कहते हैं। सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है बैरियर, बैरियर कोरल कोरल रीफ। और थर्ड वन कौन सी होती है? एटोल कोरल रीफ। कौन सी होती है? एटोल कोरल रीफ होती है, जिसे हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हो गई। फर्स्ट में क्या है, जिसे सौर रीफ भी कहते हैं, ये है कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट नियर द कोस्ट। मतलब कि कोस्ट मतलब कि जो किनारा किनारा होता है ओशियन का, वहां पर आइलैंड का जो किनारा किनारा होता है वहां पर फ्रिंगिंग कोरल रीफ रहती हैं या बनती हैं, ठीक है। अराउंड आइसलैंड, आइसलैंड के चारों तरफ है ना। जैसे कि ये आइसलैंड है एक, है ना, आप मान के चलिए। और ये आइसलैंड का किनारा किनारा है, ठीक है। ये क्या है? आइसलैंड का किनारा किनारा है। तो इसके किनारे किनारे पर ही चारों तरफ प्रेजेंट होगी, ओके। तो ये कौन सी होगी? फ्रिंगिंग कोरल रीफ कहलाएगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल अगर हमें लिखना पड़े तो हम लिखेंगे अंडमान निकोबार रीफ ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी जो रीफ होती है वही बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रिंगिंग कोरल रीफ का, जिसे शोर रीफ भी कहते हैं। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है बैरियर कोरल रीफ। बैरियर कोरल रीफ कहाँ पर मिलती है? फाउंड अवे फ्रॉम शोर, मतलब कि किनारे से दूर। ये जो किनारा है, किनारे पे तो फ्रिंगिंग कोरल रीफ बनती है, लेकिन किनारे से दूर, अवे, अवे फ्रॉम शोर, किनारे से दूर कौन सी बनती है? बैरियर कोरल रीफ बनती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बैरियर कोरल रीफ का, जो कि लार्जेस्ट कोरल रीफ भी होती है वर्ल्ड की। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, वह सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड की, ठीक है। विश्व की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ भी है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वन पढ़ते हैं, जिसे हम एटोल कोरल रीफ कहते हैं। हॉर्स शू शेप की होती है, मतलब कि जो हॉर्स शू शेप है उसके आकार की होती है एटोल कोरल रीफ। और यह यूजुअली, सामान्यतः यह किससे फॉर्म होती है? फॉर्म ड्यू टू श्रिंकिंग, मतलब कि श्रिंकिंग का मतलब होता है पिचकना, ठीक है। सिकुड़ना, पिचकना, सिकुड़ना। किसके सिकुड़ने से बनती है? आइलैंड सराउंडेड बाय द फ्रिंगिंग इनटू सी, मतलब कि जो फ्रिंगिंग कोरल रीफ है उसी का एक मॉडिफाइड रूप कौन सा है? एटोल कोरल रीफ है। मतलब कि सबसे पहले फ्रिंगिंग कोरल रीफ बनती है, उसके बाद में वह धीरे धीरे ओल्ड होती है तो वह किसमें चेंज हो जाती है? वह मॉडिफाई हो जाती है एटोल कोरल रीफ में। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। और ये अगर ऑप्शन में आए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में आ जाए, है ना। तो मॉडिफाई ऑफ एटोल कोरल रीफ ऑफ मॉडिफाई ऑफ, तो ये फ्रिंगिंग कोरल रीफ का मॉडिफिकेशन होती है एटोल कोरल रीफ, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है धुंधला धुंधला सा है, ब्लरी है, तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए। लक्षद्वीप जो है इंडिया का, लक्षद्वीप है इंडिया का, वह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एटोल कोरल रीफ का, ठीक है।
जो इंडिया का लक्षद्वीप है, आइलैंड है लक्षद्वीप, आपने नाम जरूर सुना होगा, वह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये जो था आज का शॉर्ट नोट था कोरल रीफ इकोसिस्टम के बारे में। आप इसे बीएससी के अंदर पढ़ते हैं, आप इसे 11th 12th में पढ़ते हैं, आप इसे नीट में पढ़ते हैं, आप इसे किसी भी पीजी की एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर कोई सी भी जो पीसीएस है उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो जो स्टेट एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो आप किसी भी मायने में देख लीजिए, ये शॉर्ट नोट कोरल रीफ पर जो है हर एक एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, लाइक भी नहीं करे तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।